ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 1 है और जो आपका कोर्स है वो है AWS। बट AWS से पहले आपका कोर्स क्या है? आपका कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका एक्चुअली में कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग। इधर हमारे दो वर्ड्स हैं, एक है क्लाउड, एक है कंप्यूटिंग। देखिए, क्लाउड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्लाउड होता है, क्लाउड को हमने क्या कहा कि कोई चीज़ है, वो एग्जिस्ट है लेकिन वो कहीं और है। वी कांट सी, वी कांट टच, मतलब आपका रिमोट। कंप्यूटिंग का मतलब होता है यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी टाइप का हार्डवेयर, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है, वो कहीं और है। वी कांट टच, वी कांट सी, लेकिन उसे हमने एक्सेस किया है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपने स्टार्ट किया जीमेल, तो जीमेल पर आपने ऐसे ओपन किया, सबको पता है कि आपको 15 GB का स्टोरेज फ्री अवेलेबल होता है। अगर मैं ऐसे आऊँ तो आप देख सकते हो 15 GB। तो ये स्पेस कहाँ है? वी कांट सी, वी कांट टच। अब ये आपका होगा तो ना, अब ये कहाँ पर है? हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं मालूम पड़ रहा। तो गाइस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब क्लाउड क्या है उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वाई वी नीड क्लाउड? आज के टाइम पर हर आईटी कंपनी अब क्लाउड के ऊपर ही आ रही है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्लाउड हमें चाहिए क्यों, फायदा क्या क्या है बताइए स्टोर करने के लिए। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड। के लिए भी तो जरूरी होता है। क्या बोलती हैं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी तो सिक्योरिटी के जरूरी लिए, होता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए जी, मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है जी एस के पास एक प्रोजेक्ट आया कि आपको मेरे 200 सर्वर को संभालना है। एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि आपको मेरे लिए 200 सर्वर को क्रिएट करना होगा। इसमें हमारी एक एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसे आपको हैंडल करना है फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए आपको इसको संभालना है और इसके लिए आई विल पे यू 5 करोड़ एग्जाम्पल। तो एससीएल के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है, अगर एससीएल इस पूरे डेटा सेंटर को अपने अंडर क्रिएट करती है तो उस चीज को टेक्निकल में हमने क्या कहा? ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस का अर्थ होता है किसी चीज को अपने अंडर क्रिएट करना, ऑन प्रेमिसेस। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक सेंटर को अपने अंडर में क्रिएट किया। अब आप ये बताइए, अगर ये 200 के लिए अपने अंडर में ये सेंटर अगर क्रिएट करती तो इसके पास क्या क्या होना चाहिए? पहली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहले इसके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि भाई 200 ऐसे तो आपके अटैच नहीं हो जाएंगे, हमारे पास प्रॉपर एक स्पेस होना चाहिए। पहली चीज स्पेस। अगला बताइए, आपके पास पहले सर्वर का हार्डवेयर तो होना चाहिए, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जब ये 200 आपने परचेज किए तो आपस में हमें इन्हें अटैच भी तो करना होगा, मतलब वी हैव टू परचेज द नेटवर्किंग डिवाइसेस। कौन कौन सी? एक स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, और भी होती हैं, देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद में जब आपने इतना हार्डवेयर परचेज कर ही लिया है तो अब आपको इन्हें आपस में यू हैव टू डू द केबलिंग भी तो होगी ना भाई। केबल की हेल्प से ये आपस में अटैच भी तो होंगे, तो यू हैव टू डू द केबलिंग। ठीक है, इसके बाद में आपको स्टोरेज के लिए भी तो हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए भी तो हार्डवेयर आपने परचेज किया। ठीक है, 6 नंबर, जब इतने सारे आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम अटैच किए
तो हमें इनको कूल भी तो करना पड़ेगा, तो कूलिंग सिस्टम भी तो हमें अटैच करना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में आपको अटैच करना पड़ेगा यूपीएस ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद ये जब इतना काम हो गया, अब आपको अलग अलग फील्ड के अलग अलग इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, पूरी एक टीम अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, इंजीनियर्स आपने हायर किए, अब आपका काम शुरू हो गया। एग्जाम्पल, पहले आपने ये इतना सब परचेज किया, इंजीनियर्स आपने अपने हायर किए, अब आपने कहा कि ठीक है ये डेटा सेंटर अब आपको क्रिएट करना है, काम अब आज से आपका शुरू हुआ है। अब इन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया, अप्रॉक्स 3 महीने में ये आपका हो पाया। तो क्लाइंट का जो इसका प्रोजेक्ट था वो अब आपका स्टार्ट हुआ है आफ्टर 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ के बाद। तो आपका टाइम हुआ इधर खराब, टाइम हुआ ना हमारा वेस्ट, तो इधर प्रोजेक्ट अब आपका शुरू हुआ। चलिए अच्छी बात है, काम हमारा शुरू हो गया, लेकिन अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। प्रॉब्लम, अगर किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाता है और अगर आप ऑफिस से आउटसाइड हैं, तो क्या आप इसको ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आपको ऑफिस के अंदर ही आना पड़ेगा, मतलब नो रिमोट, आपको अभी भी हर काम ऑफिस के अंदर ही आकर करना है। सेकंड थिंग, इतना सब आपने परचेज किया, इतने सब में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका आहिस्ता आहिस्ता और खर्च हो रहा है इन द मेंटेनेंस में, है ना जी भाई। कभी कुछ आपका खराब हो गया, कभी कुछ खराब हुआ, है ना जी। अभी आपका ठीक तो अभी आपका होगा ही होगा। थर्ड थिंग इज कि ये जिस एरिया में है, अगर उधर कल को अर्थक्वेक आ गया तो ऐसा हो सकता है। थर्ड नंबर में आ जाते हैं अर्थक्वेक, मतलब नेचुरल डिजास्टर, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। एवरीथिंग वी हैव टू थिंक एज अ इंजीनियर, हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो ये इश्यूज अभी भी आपको आ रहे हैं। चलो जी, ये इशू हो गया और आपके 2 ईयर हो चुके, प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया। SCL का इस प्रोजेक्ट में खर्च हुआ 4 करोड़ रुपया और इनको सेव हुआ 1 करोड़, 5 करोड़ अब इनको असाइन हुआ था। द थिंक इज़ दैट जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आपने जो इतना सारा पैसा जो आपने इसके ऊपर खर्च किया था, क्या अब इसका कोई भी काम होगा? नहीं होगा। ये पार्ट अब आपके लिए स्क्रैप हो गया ना, अब तो नहीं होगा इसके ऊपर काम। तो अब तो फिर इसके ऊपर तो हमारा ये काफ़ी हमारा खर्च हुआ था, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ऐसा काम होता है आपका ऑन प्रेमिसेस में। अब सेम सिनेरियो, अगर SCL किसी भी क्लाउड में आ जाता, किसी भी कंपनी के क्लाउड में क्या है कि भैया हर एक चीज़ पहले से है, हर एक चीज़ पहले से है। आपको करना क्या है, आपका काम था 200 सर्वर को बनाना। तो पहली चीज़ एग्जाम्पल, इधर हमने हायर किए थे 10 इंजीनियर एग्जाम्पल, इधर सिर्फ आपको गिनती के 1 या 2 इंजीनियर ही आपको क्लाउड इंजीनियर आपने अपने हायर किए। तो एक तो आपका ये अभी आपका सेव हो गया। इधर आपका टाइम इतना खर्च हुआ था 3 महीने, इधर अधिक से अधिक 2 to 3 डेज में आपका सारा काम हो गया, आपका काम शुरू हो गया, आपका टाइम सेव हो गया और ये प्रोजेक्ट अब आपका शुरू हो गया। अब आप तो इसमें जो अब आप एक बात समझिए, अब आप कहीं पर भी हो इन द होल वर्ल्ड, आप कहीं से भी किसी भी टाइम कैसे भी आपने बस अपने क्लाउड के अकाउंट को ओपन किया, आपको ये हर चीज़ आपकी एक्शन हो गई। मतलब ये आपका होता है फुल्ली रिमोट, आप इसे कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, ठीक है ना। अगला होता है, अगर इधर क्लाउड में अगर आपका कोई हार्डवेयर अगर फेल हो गया, हार्डवेयर अगर आपका फेल हो गया, कोई ओवर्स करप्ट हो गया, तो फिर अब आपकी हेडेक नहीं होगी,
हेडेक किसकी होगी? क्लाउड इंजीनियर की। आपको हर चीज़ आपकी हमेशा अवेलेबल होगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपका ये ईमेल कभी भी आपको एक्सेस हुआ ना हो? हमेशा एक्सेस हुआ है ना। तो सेम चीज़ इधर भी क्लाउड ने साफ कह रखा है कि मैं आपको हर चीज़ आपकी हमेशा प्रोवाइड कराऊंगा। तो इधर आप देख सकते हो कि हर चीज़ का अभी इनका हेडेक है। अब आपको इसमें अब आपका इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इसमें आपका खर्च ही नहीं होना है। सही है। अब चाहे इसमें अर्थक्वेक आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात, एग्जाम्पल अचानक से मुझे 50 सर्वर और चाहिए, तो मैं क्लाउड में सिर्फ 2 सेकंड में मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ। हमारा काम हो गया। एग्जाम्पल हमारा काम इसमें सिर्फ 2 घंटे के लिए हुआ। अब आप इसे हटा दीजिए, तो सिर्फ अब आपको 2 घंटे का ही पेमेंट करना पड़ेगा। क्लाउड ने साफ कह रखा है कि भैया हमारे यहाँ पे जो काम होता है वो होता है पे एज यू गो पर। आपको उतना ही पे करना होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, अब इधर अब आप देख सकते हो कि ये अब आपका 2 ईयर हो चुका, 2 ईयर हो गया। अब इसमें खर्च हुआ 1 करोड़ SCL का, और जी उसको सेव हो गया 4 CR, उसको ये सेव हो गया, उल्टा हो गया। और इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया, इसने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से हटा दिया। अब इसका कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आएगा ही नहीं। बात अंडरस्टैंड हुई? तो अब आप खुद देखो कि इधर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा था, पैसा भी वेस्ट हो रहा था, अभी आपका इतना भी आपको हेडेकेबल भी था, इधर तो कुछ नहीं रह गया। इसीलिए अब कोई भी IT कंपनी उसने सिर्फ 1-2 इंजीनियर हायर किए, एक प्रोजेक्ट उसने उठाया और ये काम उसका आसानी से शुरू हो गया। इसीलिए आज के टाइम पे क्लाउड में काम हो रहा है, क्लाउड में ही अब आपका स्कोप है। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्लाउड होता क्या है। अब सवाल आता है कि क्लाउड है क्या। इसका तो आंसर अभी आपको हो गया। अब सवाल आता है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लाउड, तो क्लाउड होता क्या है। इधर आप एक बात समझिए कि कुछ कंपनियां हैं IT इंडस्ट्री में, कुछ कंपनियां हैं क्लाउड प्रोवाइडर मेक्स देयर डेटा सेंटर। उनकी हर एक चीज़ ना डेटा सेंटर, देयर डेटा सेंटर फिजिकली, हर चीज़ अभी उनकी एग्जिस्ट है पूरे वर्ल्ड में, इन द ऑल कंट्रीज, उसकी हर तो मैं लिख देता हूँ डेटा सेंटर फिजिकल, बिल्कुल फिजिकली, एंड प्रोवाइड इट टू कस्टमर अकॉर्डिंग टू डिमांड वर्चुअली। ऐसी तो काम होता है। इनकी हर चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट है, उसमें से इन्होंने कुछ पार्ट उठाकर आपको दे दिया, ऐसा ही काम होता है। अब मैं एक आपको और एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सवाल आता है, मुझे अगर अपना एक घर क्रिएट करना है, घर, तो घर के लिए पहले क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज ईंट से पहले आपके पास प्लॉट होना चाहिए। जब प्लॉट है तो ईंट का क्या काम करोगे? इसके बाद जब आपने प्लॉट परचेज किया, उसमें अब आपका कंस्ट्रक्शन पे काम शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन पे। इसके बाद आपने उसमें इंटीरियर हुआ, इसके बाद आपका फर्नीचर में पैसा खर्च हो रहा है, फर्नीचर में। अब मुझे आप एक बात बताओ, इतना घर बनवाने में आपका टाइम हो गया 1 साल, आराम से इतना तो आजकल हो ही जाता है, 1-2 साल तो आजकल इतना आपका खर्च, मतलब आपका टाइम इतना खराब हुआ, आपको उधर खड़ा तो होना होगा ना, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड ना? चुप रहो, ठीक है। अब थिंग आता है प्लॉट, अगर मैं करूँ बात, तो एक ठीक ठाक एरिया में प्लॉट आपका आता है 50 लाख का, आता है जी।
50 लाख का प्लॉट हो गया। कंस्ट्रक्शंस में खर्च हुआ हमारा 20 लाख रुपीस, इंटीरियर में खर्च हो गया 20 लाख, है ना। इंटीरियर में खर्च हुआ 5 लाख रुपए एग्जाम्पल, फर्नीचर में खर्च हो गया 5 लाख रुपए। तो आप मुझे ये बताओ 50, 60, 70, 80 लाख आपका कम से कम खर्च होगा, तब आप उस घर में शिफ्ट हो पाओगे। आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपको इतना प्रॉब्लम भी आया और आपका इतना पैसा भी खर्च हुआ। चलो जी, अच्छी बात है, अब आप शिफ्ट हो गए हो, आपका इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन अभी भी आपको अपने घर में आहिस्ता आहिस्ता पैसा खर्च करना पड़ रहा है इन द मेंटेनेंस। कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, तो वो तो होगा ही धीरे धीरे खर्च हमारा। तो ठीक है, कल को उस एरिया में अगर आपका अर्थक्वेक आ गया तो गया घर पूरा पानी में, ऐसे तो होगा ना। अब इतना पैसा भी, इतना टाइम भी, तो अगर मैं इतना पैसा खर्च ना करूं, इतने पैसे को हमने फिक्स किया अपने बैंक में और इसका इंटरेस्ट हमें आ रहा है 15,000 रुपये एग्जाम्पल पर मंथ, तो इतने में तो मैं एक अच्छे खासे फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा, उसमें मैं किराए में शिफ्ट हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, उस घर में कोई भी अगर इशू आए तो क्या अब आपका पैसा खर्च होगा? नहीं ना, ऑनर का खर्च होगा। उस एरिया में कल को अगर कुछ आया तो भैया आप तो कहीं और से अपना शिफ्ट हो जाओगे, कोई हेडक नहीं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च हुआ, टाइम सेट हुआ। सेम चीज़ आपके क्लाउड में भी है। अभी आपको अंडरस्टैंड हुआ क्या मैं क्या आपसे कहना चाह रहा था? बात अंडरस्टैंड हुई? ये कहानी होती है आपके ऑन प्रेमिसेस की और क्लाउड की, सही है। चलो जी, इतनी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है इधर मैंने आपसे कहा हुआ है क्लाउड प्रोवाइडर। तो सवाल आता है कि क्लाउड प्रोवाइडर होता क्या है, ठीक है। तो क्लाउड प्रोवाइडर पे आ जाता हूँ मैं। आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर हैं और उनका कौन कौन सा क्लाउड है। तो जो सबसे पुराना क्लाउड है, जो सबसे पुरानी कंपनी है, पहले मैं लिख देता हूँ इधर कंपनी, क्लाउड प्रोवाइडर कौन है और उनके क्लाउड का क्या होता है नाम। तो जो सबसे पुराना क्लाउड है वो है अमेज़ॉन का ये आपका सबसे पुराना क्लाउड है और इसका जो क्लाउड का क्या नाम है? AWS का फुल फॉर्म होता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, सही है। अगला क्या बताऊं? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भाई, माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका जो इसका क्लाउड है वो है एज़्योर। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ। थर्ड नंबर हो गया आपका गूगल का क्लाउड होता है आपका GCP का फुल फॉर्म गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, है ना। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। अब इसके अलावा और भी होते हैं। एक आपका होता है IBM का अपना क्लाउड है। क्या नाम है जी? IBM क्लाउड नाम है, IBM क्लाउड। ऐसे ही एक आपका होता है सेल्सफोर्स। ऐसे ही एक आपका होता है, ये आपका चाइना का है एंड इट्स नेम इज़ एलीबाबा हो गया। वेबियर का अपना खुद का क्लाउड है। HP का अपना क्लाउड है। ऑरेकल का अपना क्लाउड है, ऑरेकल क्लाउड नाम से है ऑरेकल क्लाउड। एक आपका होता है डिजिटल ओशियन है एक आपका, है ना। डिजिटल ओशियन के बाद में आपका एक होता है लाइमस्टोन, और भी हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो IT इंडस्ट्री में इस टाइम पर +75 क्लाउड प्रोवाइडर हैं। वो तो आपके हमेशा चेंज ही होते रहते हैं। अब थिंक इज दैट कि इनका काम तो एक ही है, हर एक का काम एक ही है, ओनली आपका वे अलग अलग हो सकता है, काम तो हर एक का वही रहेगा, ठीक है जी। अब सवाल आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड का हमें फ़ायदा क्या है, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड का हमें फ़ायदा क्या है? तो भैया क्लाउड का जो पहला फ़ायदा होता है वो होता है पे एज़ यू गो। हमने आपको बताया था आपके काम के हिसाब से ही सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं करना पे एज़ यू गो में, ठीक है। अगला होता है जी
स्केलेबल का क्या अर्थ होता है? तो स्केलेबल का अर्थ होता है कि किसी भी हार्डवेयर को मैं अपने हिसाब से इंक्रीज या कम कर सकता हूं उसके लिए। तो इधर आप पहले बात समझिए, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी, एक तो ये हो गया, और एक होता है हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। ये क्या चीज होती है हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी? ऊपर वाला इंक्रीज करता है, नीचे वाला नहीं हार्डवेयर। देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई, अगर आपके पास में हार्डवेयर है तो इसमें क्या होगा, वो हार्डवेयर आपका इंक्रीज हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हार्डवेयर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास एक सर्वर है, उसमें अगर आपका इंक्रीज हो जाए रैम, तो आप अपने उसमें इंक्रीज कर सकते हो उसी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में। लेकिन अगर आपको कोई न्यू हार्डवेयर अगर आपको चाहिए है तो आप इधर आ जाओ। तो ये इसके लिए टाइप होता है। अगला जो थर्ड नंबर होता है वो होता है, ये बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर है। फोर्थ थिंग, अगर अभी आईटी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर आपकी अपडेटेड है, अभी अभी आई है, तो वो हर चीज़ आपकी क्लाउड पर भी होगी। इट्स करंट, मतलब जो अभी चल रहा है ये उसी पर काम इसका होगा। ये अपडेटेड होता है हमेशा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं अभी आपका ओल्ड पे काम हो रहा है ना, आज के हिसाब से। सेकंड थिंग इज रिलायबल। इसने साफ कह रखा है कि मैं आपको, आपका डेटा हमेशा आपको एक्सेस होगा, ये हमारी ओर से अभी आपको है गारंटी। ग्लोबल, आप इसे कभी भी कहीं से भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो। ओनली आपके पास में होना चाहिए ये इंटरनेट, बस, है ना। इंटरनेट होगा तो अभी आपका काम शुरू हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई? इसके बाद आते हैं जी क्लाउड मॉडल पर। क्लाउड मॉडल हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है IaaS, एक होता है PaaS, एक होता है SaaS। क्या होता है ये? बिल्कुल सही है। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म। PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS का होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, अगर आप कोई भी डेटा सेंटर क्रिएट करते हो तो उसके लिए चार चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं जी? 1 2 3 4। ठीक, पहली जो चीज़ होती है गाइस वो आपका होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर तो होना चाहिए हार्डवेयर। फिर वो आपस में आपका उसमें कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, मतलब आपका नेटवर्किंग भी होनी चाहिए। फिर उस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फिर कंपनी की अपनी खुद की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आपका काम शुरू हो जाएगा। होना चाहिए ना, ये चार तो आपके होने ही चाहिए, तभी आपका काम शुरू होगा। अब आप एक बात समझिए, मैं एक काम कर लेता हूँ। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, इसको तो उठाकर मैंने इधर रखकर Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+V। मैंने कहा ये मेरा ऑफिस के अंदर का पार्ट है, तो मैंने आपको सिखाया था, इसको हमने क्या कह रखा है, ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस का मतलब ऑफिस के अंदर है। ये क्या एग्जाम्पल होगा IaaS का। PaaS का एग्जाम्पल इधर होगा PaaS, और ये होगा एग्जाम्पल SaaS का। अगर आप इंजीनियर हैं अपने ऑफिस में, अगर आपके हार्डवेयर में कोई इशू आया तो आपको ही हैंडल करना है। इसमें कोई इशू आया आपको ही हैंडल करना है। ओवस कोई फेल हुआ तो आपको ही इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन में कोई इशू आपको ही देखना है। हर एक चीज़ आपको ही देखनी है। सही है। HCL था, उसके पास एक प्रोजेक्ट आया,
सॉरी उसने क्या कहा कि वो किसी भी क्लाउड के पास गया, उसने कहा कि देखिए मुझे सिर्फ चाहिए है आपकी हार्डवेयर और आपकी कनेक्टिविटी, मुझे चाहिए है सिर्फ आपका हार्डवेयर और आपकी कनेक्टिविटी। मतलब इसमें अगर कोई भी इशू होगा तो उस क्लाउड के इंजीनियर को हैंडल करना पड़ेगा, एचसीएल के इंजीनियर नहीं करना पड़ेगा। फिर उसने ये कहा एचसीएल ने कि ठीक है, जो अभी हमारे इंजीनियर हैं वो आपके हार्डवेयर के ऊपर हमारा अपना एक कस्टमाइज ओएस है, वो इसको इंस्टॉल करेंगे अपने आप से, और फिर हमारा एक प्राइवेट एप्लीकेशन है वो भी इसी पर इंस्टॉल्ड होगा। इतने पार्ट को क्लाउड के इंजीनियर ने सॉल्व किया, इतने पार्ट को आपके एचसीएल के इंजीनियर ने किया। ठीक है, अब एचसीएल ने क्या कहा कि ठीक है, इसमें पैस में हमें आपका हार्डवेयर भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए और आप ही का मुझे ओएस भी चाहिए, लेकिन हमारे इंजीनियर अपना एक प्राइवेट एप्लीकेशन इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे। इतने पार्ट को क्लाउड को हैंडल करना पड़ेगा, इतने पार्ट को एचसीएल को। अब एचसीएल ने ये कहा कि ठीक है, हार्डवेयर भी आपका, कनेक्टिविटी भी आपकी, ओएस भी आपका और एप्लीकेशन भी आपका ही मैं आऊँगा। तो इनमें कोई भी इशू होगा तो अब ये इशू आपका क्लाउड वाले का होगा। सवाल आता है जो आपका जीमेल है, जीमेल, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, इनमें आपने क्या किया कि ये प्लेटफॉर्म पहले से हैं, सिर्फ आपने इसमें कोई भी चीज़ अपनी अपलोड की, बस आपका काम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये होता है SaaS। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है, अगले पे आ जाता हूं जी। अगला होता है मेरा क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग क्या चीज होती है? क्लाउड के टाइप्स, काम के आधार पर क्लाउड हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड और एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। 3 टाइप के क्लाउड होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए जी, यहाँ पर आप सबको पता है कि ये आपकी आर्मी होती है और आर्मी का डेटा कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आर्मी का ये अपना एक ऑफिस है। अब एक क्लाउड आया, उसने कहा कि जो भी आपका काम होता है वो आप अभी हमारे ऊपर रखिए अपना, मतलब तो फिर इसने कहा कि ये बताइए कि अगर हमारे हर चीज़ अगर आपके ऊपर अप्लाई होगी और अगर हमने इसको एक्सेस किया तो भैया अगर इधर कोई अगर आपका हैकर हुआ, उसने अगर हैक किया तो क्लाउड ने कहा कि नहीं, जो आपका ऑफिस है उसके पास में जो भी सबसे पास में हमारा ऑफिस होगा उसमें आपके सर्वर्स होंगे। ये आर्मी के सब इंपॉर्टेंट हैं सर्वर। मैं अपने ऑफिस से और आपके ऑफिस तक एक प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक को इधर ये आपकी अटैच होगी, मतलब जो बस ओनली आपको ही आपका ये सर्वर एक्सेस होगा और ये कोई और नहीं कर सकता एक्सेस। ठीक है, थर्ड आदमी के हाथ में ये कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी हर चीज इधर क्लाउड पर है, बट अभी भी आप इसे प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हो, तो ऐसे को हमने क्या कहा? प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड। अगला होता है जी पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, कोई भी क्लाउड आपने उठाया और ये आपका पर्सनल सिस्टम है और ये रहा जी आपका इंटरनेट। इंटरनेट अगर मैं आपसे कहूँ जब भी, तो आप समझ जाना ये पब्लिक है, क्योंकि इसे कोई भी कहीं से भी और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है, इसलिए मैंने इसको पब्लिक कहा। बात अंडरस्टैंड हुई? थर्ड नंबर होता है जी आपका हाइब्रिड। तो हाइब्रिड की अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल ये हमारी HDFC बैंक है। HDFC बैंक, HDFC ने क्या कहा कि ये रहा कोई भी क्लाउड, इन्होंने कुछ इधर ये आपके सर्वर इसके ये रहे। अगर मैं आपसे बात करूं, आप देख सकते हो, आप जब ऐसे आते हो, अगर आपका इसमें अकाउंट है
तो आप हमेशा ऐसे आते हो HDFC नेट बैंकिंग में, आप लोग हमेशा ऐसे आते हो। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये जो आपका पेज ओपन हो रहा है ये आपका पब्लिक ओपन हो रहा है। ये वाला तो अभी आपके हर एक को एक्सेस हो जाता है, लेकिन इसमें एक कस्टमर आईडी और एक पासवर्ड है। सवाल आता है कि ये कहाँ पर सेव होगा, तो ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो HDFC ने क्या किया, HDFC ने अपने ऑफिस के अंदर ये इसका खुद के ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर इसके कस्टमर आईडी और इसके पासवर्ड इसके अंदर सेव हैं। अब कैसे काम होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रहे आपने इस वाले पेज को ओपन किया, पेज आपके इसमें ऐसे ओपन हो गया, आपने अपनी कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड को इंसर्ट किया, तो पैकेट कहाँ पर गया, इधर से इधर। आपका ये चेक हुआ, अगर आपका एवरीथिंग इज ओके तो भैया पेज अभी आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे तो काम होता है। लेकिन अब आप एक बात समझो, इसमें आधा काम आपका पब्लिक है और आधा काम आपका प्राइवेट है। जब आधा काम पब्लिक होता है आधा काम प्राइवेट होता है तो इसको हमने क्या कहा, हाइब्रिड। अंडरस्टैंड हुई बात? ठीक है, अगले पे आ जाते हैं जी। अब सवाल आता है कि जो क्लाउड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने आपसे कह रखा है कि हर एक क्लाउड के अपने खुद के उसके होते हैं और वो हर एक कंट्री में अलग अलग हैं। सवाल आता है कि कैसे काम होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये कोई भी एक क्लाउड है, ये उसका अपना एक डेटा सेंटर है। एग्जाम्पल हमने कहा जाकर कि ये है हमारा साउथ एक्स, इधर इनका एक ओपन है साउथ एक्स। इधर मैंने कहा जाकर ये रहा इनका एक डेटा सेंटर, ये कहाँ पर है, हमने कहा जाकर ये है हमारा नोएडा 63 एग्जाम्पल। एक और है, एक कहाँ पर है जी, हमने कहा जाकर ये रहा, और ये कहाँ पर है, ये हमारा परी चौक है एग्जाम्पल। ऐसे काम होता है। तो ये जो इसके अलग अलग ये है ना, इनको हमने क्या कहा, एबिलिटी जोन। क्लाउड में एक शब्द अगेन आएगा गाइस, एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन, एबिलिटी जोन का अर्थ होता है ये उसके खुद के डेटा सेंटर हैं। फिजिकली हर चीज आप अभी आपकी होती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इनके बीच में ना अप्रोक्स 50 किलोमीटर का तो अभी आपका गैप होता ही है। कम से कम इनके बीच में 50 से 100 किलोमीटर का तो अभी आपका होगा गैप। क्यों होगा, क्योंकि कल को अगर इस एरिया में कुछ हो भी जाए तब भी हमारा काम इधर से तो हो जाएगा ना। लेकिन आप एक बात समझो, इन्होंने अपने अलग अलग एबिलिटी जोन को बहुत अच्छे से आपस में कनेक्टेड किया हुआ है। ये सब आपके प्रॉपर अटैच हैं, प्रॉपर, ठीक है। तो गाइस ये हो गया, हमने कहा जाकर ये मेरा एबिलिटी जोन फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल, ये मेरा एबिलिटी जोन सेकंड हो गया, ये एबिलिटी जोन 3 हो गया, ये 3 हो गए। और हमने कहा जाकर कि ये तीनों को हमने ऐसे अटैच कर दिया, और जी हमने कहा कि ये हमारा हो गया इंडिया का, तो इसको मैंने क्या कहा, रीजन। एक बार अगेन अंडरस्टैंड, ये आपका एक कंट्री है जी अमेरिका, यूएसए है एग्जाम्पल, यूएसए। और मैंने कहा जाकर ये क्या होता है अभी आपका रीजन, सही है, रीजन है। इसके अंदर ये अलग अलग स्टेट होंगे, एक ये बना लिया एबिलिटी जोन, एक ये बना लिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। ये सब आपके प्रॉपर अच्छे से अटैच हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये वाला भी इनसे प्रॉपर अटैच है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉपर आपके अटैच हैं। अगर आपने कोई फाइल इंडिया में अपलोड की है तो उसकी कॉपी हर जगह पूरे वर्ल्ड में हो जाती है सेव। कल को अगर इस वाले एरिया में आपकी एक फाइल थी, आपने इधर अपलोड की,
तो उसकी एक कॉपी इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। ये वाला एरिया अगर आपका अगर इधर अगर वो ये वाला एरिया अगर आपका फेल भी हो जाएगा तब भी आपका काम इधर से और आपका इधर से हो सकेगा। लेकिन ये भी अगर फेल हो गया, पूरे इंडिया में ही अगर आपका अर्थक्वेक आ गया तब भी आपको ये इधर से एक्सेस होगा। हमेशा इस तरीके से काम होता है। तो गाइस इधर दो शब्द आपको हमेशा आएंगे, एक एबिलिटी जोन और एक होगा रीजन। ये बात ध्यान रखना। अब एक सवाल आता है, ये इंटरव्यू में भी आता है कि आपके कम से कम कितने एबिलिटी जोन और जी आपके अधिक से अधिक कितने एबिलिटी जोन हो सकते हैं। तो इसका आंसर होता है कम से कम होते हैं 3 एबिलिटी जोन। किसी के भी अंदर ये 3 तो होंगे ही होंगे और अधिकतम 6 हो सकते हैं। कम से कम 3, अधिक से अधिक 6। तो अगर हमने एक एरिया में ही अपना सपोज डेटा सेव किया तो क्या सर्कुलेट होता है सारे? हमेशा हमेशा अगर आपने कोई भी चीज़ कभी भी अपलोड की है तो वो हमेशा इधर से इधर आपकी सेंड हो जाएगी, हमेशा होगा। तो वो सारे अवेलेबिलिटी जोन एट ए टाइम हमें लेने पड़ेंगे ना, सेलेक्ट करने पड़ेंगे? नहीं, आऊँगा, मैं भी बताऊँगा, ठीक है ना। अभी क्या है कि अगर आपने इधर किया तो ये अपने आप से इनके अंदर अपना इंटरनली काम होता है, आपको नहीं करना। इंटरनली एक कॉपी इधर बना दी, एक कॉपी इधर बना दी, एक कॉपी इधर बना दी, ऐसे काम होता है, ठीक है जी। अब इधर ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सवाल आता है कि सर जो इनका डेटा सेंटर है वो कहाँ, वो क्या किसी बिल्डिंग के अंदर होता है? नहीं, इनका अपना हिसाब किताब होता है। कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। इनका ये जो डेटा सेंटर है आपका है, आपका जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता है। वो कैसा होता है? डेटा सेंटर, ये देखिए डेटा सेंटर कंटेनर, ये ऐसे आपके कंटेनर में होता है। ये पिक्चर में आपको बहुत स्मॉल शो हो रहा है बट ये आपका 3-3, 4-4 फ्लोर का होता है एक साथ। इसमें आपके कई हज़ार अटैच है हार्डवेयर और कई 100 आदमी एक साथ काम कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा, ये देखिए इस आपका इस टाइप से होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कल को अगर इस एरिया में कुछ होता है तो इन्होंने अपने कंटेनर को उठाना है और ये कहीं और आपके शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। तो ये काम आपका ऐसे होता है। बात अंडरस्टैंड हुई? तो गाइज मैंने सिर्फ आज आपको क्लाउड का इंफॉर्मेशन दिया है बस। मैं अभी आपके कोर्स पे आया ही नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अभी आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इतना ही पढ़ाया है। अगली क्लास से हमारा शुरू होगा AWS। हाँ जी बताइए सर प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड सबका एग्जांपल लिख दीजिए एक दो। प्राइवेट क्लाउड ऐसे तो एग्जांपल टाइप करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जांपल की अगर कोई प्राइवेटली अगर उसको एक्सेस कर रहा है प्राइवेटली तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड में काउंट होगा। लेकिन अगर उसे कोई पब्लिकली थ्रू द इंटरनेट अगर एक्सेस हो रहा है तो वो पब्लिक होगा। और जी आपकी इसमें हाइब्रिड में आधा काम पब्लिक आधा काम प्राइवेट, वो आपका हाइब्रिड। तो मैंने गाइज अभी सिर्फ आपको क्लाउड का इंट्रो दिया है बस, कि भैया क्लाउड होता क्या है, क्यों हमें ये होता है, इसके टाइप्स बता दिए, इसकी कंपनी बता दी, बस। अगली क्लास से आपका AWS हो। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, ठीक है जी। चलिए ओके जी, बाय बाय एवरीवन।